बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के नीचे एक ऐसी हेडिंग आपको गिवन है, फुल बुक से कॉपी कर दीजिएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 3t की पावर 2n माइनस 6t की पावर 2n माइनस 3 प्लस 9t की पावर 2n माइनस 5। ठीक है, आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन के बाद हमने उतार लिया एज इट इज़ अपना क्वेश्चन। देखिए, ऊपर हेडिंग आपके पास गिवन थी कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइजेशन में बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। समटाइम्स हम फॉर्मूलाज के ज़रिए से फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, समटाइम्स टेकिंग कॉमन के ज़रिए से फैक्टराइज करते हैं, एंड समटाइम्स जैसे कि इस क्वेश्चन में होने जा रहा है, आपको ये है एक बेस, ये दूसरी बेस, ये तीसरी बेस। तो समटाइम्स आपको बेसिस को पहले तो ब्रेक आउट करना होता है, देन उसमें से कॉमन लेना होता है। एंड फैक्टराइजेशन का सबसे फर्स्ट रूल है, देख लीजिए गौर से, अगर कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई हो रहा है तो कर ले, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा तो कॉमन ले लें। अगर वो भी नहीं हो रहा, ठीक है, मैं कॉमन यहाँ से ले लूँ, 3 नंबर्स में से 3 कॉमन आ जाएगा एंड t कॉमन आएगा। मैथ्स कहेगा इनकी पावर्स को ब्रेक किए बगैर आप t कॉमन नहीं ले सकते। दैट्स वाई हम अब इनको स्प्लिट यानी कि तोड़ने जा रहे हैं या ब्रेक करने जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से, देखिए ये 3t की पावर 2n तो रहेगा एज इट इज माइनस, राइट, ये था माइनस। मैं सिर्फ 6 को ब्रेक करने जा रही हूँ। ठीक है, एंड ब्रेकिंग ऐसे कीजिए कि मोस्टली बेसिस सेम हो जाए, यानी ये है ना 3, ये किसी चीज़ में ब्रेक नहीं हुआ। कोशिश कीजिए इसको भी 3 और इसको भी 3 बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 3t डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन 2t, राइट, 3 2s हो गए 6 एंड t हमने दोनों तरफ लिया क्योंकि 6t को ही ब्रेक किया है। एंड व्हाट अबाउट दिस, ठीक है, देखें यहाँ से आप देख लीजिए, क्लू ले लीजिए, यहाँ t की पावर जो कुछ भी है ना वो आप अपने फर्स्ट लेटर को दे दें, यानी 2n इस तरह से, और जो कुछ भी बाद में बचा है 2n था वो हमने यहाँ दे दिया, जो बाद में बचा है वो यहाँ पर दे दीजिए लाइक दिस -3। ठीक है, ये आपने कर दी 6t की पावर 2n माइनस 3 की ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एक पॉजिटिव साइन। नाउ अब हमें 9 की ब्रेकिंग करनी है, तो 3 3s होते हैं क्योंकि 9, ठीक है ना, 3 3s 9, t की पावर्स देनी है। जैसे कि मैंने कहा, इसको देखकर सिर्फ 2n तो पहले वाले लेटर को यानी 3 को आप दे दें, 3 बेस को, देन जो कुछ भी रिमेनिंग बचता है वो बाकी दूसरे वाले पार्ट को दे दीजिए। ठीक है, लेट मी शो यू, राइट, देखिए इस तरह से। ठीक है, नाउ ये है एक पूरी चीज़, ये है आपकी दूसरी पूरी चीज़, याद रखिएगा, ये है आपकी तीसरी पूरी चीज़, क्योंकि इस चीज़ों को हमने ब्रेक किया है, राइट। नाउ अब इन तीनों चीज़ों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस ऑफ कोर्स आ रहा है, और हमने बनाया ही ऐसे फॉर्म में, तभी तो। क्या कॉमन आ रहा है? 3t की पावर 2n, देख लें इस चीज़ में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो ले लीजिए कॉमन आप यहाँ से, इस तरह से 3t की पावर 2n, राइट, आ गया कॉमन। मेजर ब्रैकेट ड्रॉ कीजिए इस तरह से, यहाँ से इस चीज़ में से, इस चीज़ में से 3t की पावर 2n एक ही था, पूरा बाहर चला गया, क्या बचा होगा? जस्ट 1। जब कोई चीज़ पूरी आप कॉमन ले लेते हैं तो उसकी जगह बचता है सिर्फ और सिर्फ एक 1। ठीक है, लिख दीजिए, माइनस का साइन ड्रॉ कीजिए। अब इस चीज़ में से देखिए 3t की पावर 2n एक ही था, बाहर एज अ कॉमन चला गया, राइट, चला गया, क्या बचा होगा? सिर्फ ये 2 की पावर t माइनस 3। ठीक है, नाउ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ से देखिए इस पूरी चीज़ में से 3t की पावर 2n बाहर चला गया, एक ही था। ठीक है, क्या बचा? सिर्फ ये, तो लिख देंगे 3t की पावर -5, ब्रैकेट करें क्लोज, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज़ कोई ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब चाहें तो आप सिंपल ब्रैकेट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 तो एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़। मैथ्स कहता है जब आप आंसर देने लगें तो किसी चीज़ की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। एंड ये मैं बहुत शुरू में बता चुकी हूँ, चैप्टर 2 को सॉल्व करवाते हुए, किसी भी चीज़ की पावर अगर माइनस में है तो आप उसे रेसिप्रोकल कर दें। अगर वो न्यूमरेटर में है लाइक दिस, ऊपर है, तो आप उसे नीचे ले जाइए, उसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, इस तरह से। और अगर वो खुद ब खुद
डिनोमिनेटर में है लेकिन नेगेटिव पावर है तो आप उसे ऊपर ले जाएं, उसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ देखिए 3 तो एज इट इज़ अपॉन ये t की पावर यहाँ है -5, इसे नीचे लेकर जाएंगे यानी कि डिनोमिनेटर में तो हो जाएगी +5 एंड बस दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है 3 × a+3 होल स्क्वायर इंटू x - 2 प्लस 6 × a+3 इंटू x - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर के बाद हमने लिखा एज इट इज़ क्वेश्चन। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैंने कहा रियलाइज़ कर लें, फॉर्मूला वगैरह अप्लाई हो रहा है तो कर दें, नहीं हो रहा तो फैक्टराइजेशन का बेसिक रूल क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन ले लें दोनों थिंग्स में से। कहाँ है दोनों थिंग्स? देखिए, जब तक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चीज़ें चलती रहेंगी वो एक ही चीज़ कंसीडर की जाएगी। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस चीज़ से, देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस चीज़ से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी है आपकी एक ही चीज़। ठीक है, एंड इसी तरह से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी है एक पूरी चीज़। अब इसमें से कॉमन्स तो आ रहे हैं, सबसे पहले हम ये नंबर देखते हैं कॉमन 3 एंड 6, यस ऑफ कोर्स दोनों सेम टेबल में आते हैं तो यस ऑफ कोर्स कॉमन भी आएगा। ठीक है, वो तो हम ले लेंगे। ब्रैकेट्स में से भी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, a+3 यहाँ भी है, x - 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फाइन। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है, किस वजह से? के कॉमन तो ले लेंगे, देन जो बचता है बाकी वो लिखना भूल जाते हैं। किस में से? देखिए यहाँ पर ये जो होल स्क्वायर है, मतलब दो चीज़ें हैं ये। ठीक है, किस तरह से देखिए, इसलिए जिनको प्रॉब्लम होती है उनकी वजह से मैं इसको पहले ब्रेक करके लिख रही हूँ, जिनको समझ आता है वो डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 3 एज इट इज़, ये a+3 होल स्क्वायर, किसी चीज़ पे स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ देखें फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर है तो मतलब क्या है इसका आम लफ्ज़ों में कि 3 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो मैं अगर ब्रेकिंग फॉर्म में लिखूँगी 3 स्क्वायर को तो इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से a+3 होल स्क्वायर, ठीक है, मीन्स ये a+3 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से, राइट। स्क्वायर को मैंने कर दिया ब्रेक इस तरह से। ठीक है, क्यों किया? इसका मकसद था कॉमन लेने में आसानी हो आपको। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ यानी x - 2। ठीक है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए, 6 है 6 लिख दीजिए, एंड ये a+3 एक ही है इसी तरह से रहने दें, एंड ये x - 2 को भी हम करेंगे ब्रेक किस तरह से कि x - 2 एंड x - 2, राइट। नाउ कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले इस पूरी चीज़ में से नंबर्स में से कॉमन लेंगे एंड इस पूरी चीज़ में से। ठीक है, तो 3 मिनिमम भी 3 कॉमन आएगा यानी कि कम से कम। ठीक है ना, मेजर ब्रैकेट ड्रॉ कर दीजिए, अभी नहीं 3 के साथ साथ। तो इस नंबर्स में से इस नंबर में से हमने लिया 3 कॉमन, फाइन। अब ब्रैकेट्स में से देखें a+3 यहाँ है 2 बार, फाइन, लेकिन दोनों बार हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 2 बार नहीं है, सिर्फ 1 टाइम है। तो मिनिमम भी कॉमन आएगा तो कितना आएगा? सिर्फ 1 बार, राइट। ठीक है, एक जैसा तो दोनों तरफ एक ही बार है ना, 2 बार नहीं है, याद रखें। यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट है x - 2, ये इस पूरी चीज़ में सिर्फ 1 बार है, इस पूरी चीज़ में भले 2 बार है, लेकिन कॉमन सिर्फ मिनिमम ही आ सकता है, वो है x - 2 यानी कि सिर्फ 1 बार। ठीक है, नाउ मेजर ब्रैकेट ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यहाँ देखें इस पूरी चीज़ में से ये एक 3 था, पूरे का पूरा बाहर चला गया, ख़त्म हो गया। a+3 एक ब्रैकेट इसका बाहर गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, एंड ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ लाइन, ये दोनों चीज़ें जा चुकी हैं बाहर, ख़त्म हो गई। ये एक ही ब्रैकेट था x - 2 का, ये भी गया बाहर, ख़त्म हो गया। क्या बचा है जिसके नीचे मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की थी, यानी कि यहाँ बचा है सिर्फ a+3 बस। ठीक है, ओके फाइन, ये पूरी चीज़ तो हो गई कवर। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए। नाउ 3 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बना दे? ऑब्वियसली सिर्फ एक 2 से। ठीक है, ये आपने नंबर्स में से कॉमन लिया है, 3 2s are 6 हो गए, फाइन। यहाँ पर भी ब्रैकेट्स में देख लें a+3 एक ही था, पूरा बाहर चला गया, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो देखने में। x - 2 के यहाँ थे 2 ब्रैकेट्स, एक बाहर गया है, क्या बचा है? सिर्फ एक, लिख दीजिए x - 2। ठीक है, मेजर ब्रैकेट कीजिए क्लोज। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इनको कर लेंगे सॉल्व।
ये डायलॉग्स जो मैं बोलती हूँ, ये बाहर चला गया, वो बाहर चला गया, ये बच गया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। दिस इज़ द कॉमन लैंग्वेज, आम लैंग्वेज, ठीक है। आम ज़बान में, सादी ज़बान में जब भी कुछ कहा जाता है स्टूडेंट्स फ़ौरन पिक करते हैं, अदर देन मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करूँ तो, ठीक है ना। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ये एज इट इज़, यहाँ भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ये भी एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़, फाइन, ठीक है। हो भी नहीं सकता, इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर ब्रैकेट कीजिए ओपन, इसके इस तरह से a+3, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनसे कर लेंगे, प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय x होता है 2x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 4, ठीक है, ब्रैकेट कीजिए क्लोज। इससे भी नेक्स्ट स्टेप, इनको मज़ीद कर लेंगे सॉल्व, ये रहेंगे एज इट इज़ इस तरह से, ठीक है। ये a एज इट इज़ इसके जैसा और कोई नहीं है जो हम प्लस या माइनस कर सकें, ठीक है ना। ये 2x भी एज इट इज़ इसके जैसा कुछ नहीं है जो हम इसमें से प्लस या माइनस कर सकें। हाँ, -4 एंड 3 दोनों सिंपल नंबर हैं, आपस में कैलकुलेट होंगे, ठीक है। एक चीज़ नेगेटिव, एक चीज़ पॉजिटिव, मैथ्स कहता है लाजमी एक में से एक को माइनस कीजिए, कर दिया, 4 में से 3 माइनस हुआ, 1 बचा, लेकिन आंसर के साथ साइन लगाइए, बिगर नंबर वाला, बिगर नंबर है 4, तो दिस इज़ -1 रिमेनिंग एंड बस दिस इज़ योर आंसर। इससे ज़्यादा आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, AB + CD होल स्क्वायर माइनस AC माइनस BD होल स्क्वायर, ठीक है। फैक्टराइजेशन के रूल के हिसाब से हम सबसे पहले ये देख लेंगे कोई फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा, यस ऑफ कोर्स यहाँ फॉर्मूला हो रहा है अप्लाई। कैसे पता चला, देखिए होल स्क्वायर जब आ जाता है वो भी चीज़ एक ही कंसीडर की जाती है। यहाँ दिस थिंग होल स्क्वायर माइनस दिस थिंग होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला है, लेट मी राइट नाउ, देखिए ये है वो फॉर्मूला, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a+b इंटू a माइनस बी, राइट। फॉर्मूला से अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते, मैं फिर वही कहूँगी, लगाएं आप अपने 3 घंटे 2 घंटे। मैथ्स ने आपको आसानियाँ दी हैं कि अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ आए आप उसे जस्ट ऐसे ओपन कर लें, वो हो गई आपकी फैक्टराइजेशन। वरना होल स्क्वायर से ओपन करें, होल स्क्वायर से ओपन करें, ठीक है। सो मुश्किल में जाने से बेटर हम क्या कहेंगे, देखें मुझे देखते ही पता चल गया कि ये चीज़ फॉर्मूला ये वाला बना रही है। व्हाट, आपके a का स्क्वायर माइनस का साइन लाइक दिस, आपके b का स्क्वायर, ठीक है। आप भी इसी तरह से रियलाइज़ कीजिए, हेयर ये पूरी चीज़ है हमारा a, ठीक है, एंड ये पूरी चीज़ है हमारा b, ठीक है। अब ज़रा कंपेयर कीजिए, a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन, राइट, b का स्क्वायर, तो इस तरह से पता चला, ठीक है। नाउ फॉर्मूला लिख लीजिए सिंस, इस तरह से, देन लिखिए देयरफॉर, के मतलब देयरफॉर हमारा a एंड b वुड बी लाइक व्हाट। मैथ्स कहता है कोई चीज़ ऐसी फॉर्म में गिवन है जैसे कि ये गिवन है, ठीक है ना, ये ऐसी फॉर्म में गिवन है, तो आप उसे इस तरह से ओपन कर लीजिए। किस तरह से, अपना a प्लस अपना b इंटू अपना a माइनस अपना b की फॉर्म में। तो हम कर लेते हैं, मेजर ब्रैकेट ड्रॉ कीजिए, देन व्हाट इज़ हमारा a, मैंने कहा ये पूरी चीज़ है आपका ab प्लस CD, ठीक है। हमारा a इस तरह से a प्लस b होता है ना, हमारा a प्लस हमारा b यानी कि AC माइनस BD, ब्रैकेट कीजिए क्लोज, दूसरा ब्रैकेट फौरन कीजिए ड्रॉ। ये अभी तक आपने सिर्फ ये चीज़ लिखी है, याद रखें, आप ज़रा गौर कर लें, ठीक है। a प्लस b था, हमारा a प्लस हमारा b, नाउ इससे फ़ौरन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं अपना a माइनस अपना b। व्हाट इज़ अवर a, दिस इज़ अवर a, यानी कि ये AB प्लस CD माइनस हमारा b, यानी कि ये AC माइनस BD, ब्रैकेट कीजिए क्लोज, लेट मी शो यू, देखिए इस तरह से, ठीक है। सो a प्लस b, हमारा a प्लस हमारा b इंटू मतलब फौरन दूसरा ब्रैकेट a माइनस b, हमारा a माइनस
हमारा भी, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी वे कोई नहीं है इस क्वेश्चन को समझाने का, मैंने आपको समझा दिया। एंड ये लाइन ड्रॉ करके उसके नीचे ए, लाइन ड्रॉ करके उसके नीचे बी आपके लिए लिखा है, आपको नहीं लिखना, ठीक है, समझाने के लिए। चाहे तो पेंसिल से लिख लें आप अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप, जस्ट इनके कर दें ब्रैकेट्स ओपन, ठीक है। फर्स्ट मेजर ब्रैकेट हमने किया ओपन, जो कि यहाँ पर हो रहा है क्लोज, याद रखें। दूसरा यहाँ हो रहा है ओपन, यहाँ हो रहा है क्लोज। एनीवेज फर्स्ट पे पहला ये, इनके जस्ट कर लेंगे ब्रैकेट ओपन, तो हो जाएगा ए बी प्लस सी डी प्लस 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 ए सी प्लस माइनस माइनस बी डी, ठीक है। ब्रैकेट कीजिए क्लोज, देन ये दूसरा वाला ओपन कीजिए, ए बी प्लस सी डी, इनके ब्रैकेट कर लिए ओपन। नाउ माइनस प्लस माइनस ए सी, माइनस का साइन जब भी आ जाए एंड देन ब्रैकेट ऑलवेज मल्टीप्लाई करके ओपन कीजिए, क्योंकि माइनस का साइन करता है चीज़ों को चेंज। कैसे, देखिए, माइनस माइनस प्लस बी डी, चीज़ों को नहीं उनके साइंस को करता है चेंज। हो गया। इससे ज़्यादा करने के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है, सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, ठीक है। आंसर के बाद हमने लिखा एज इट इज़। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2x² y क्यूब प्लस 2 x की पावर 4 y माइनस 3 x क्यूब y स्क्वायर माइनस 3 x y की पावर 4, ठीक है। क्यों के ट्रेंड अब तक चल रहा है हमारे पास कॉमन लेने वाला, ठीक है। फॉर्मूला से तो हमने एक ही किया है, तो यस ऑफ कोर्स सारी चीज़ों में से देखें तो कॉमन आ रहा है x एंड y x एंड y x एंड y, ठीक है, फाइन। बट और ज़रा गौर कीजिए तो इन दो चीज़ों में से नंबर भी कॉमन है एंड इन दो चीज़ों में से नंबर भी कॉमन है, ठीक है ना। तो अपने आप को परेशानी से बचाने के लिए आप क्या कीजिए कि एज इट इज़ क्वेश्चन लिखने के बाद इन दो चीज़ों में से पहले ले लें अलग कॉमन, इन दो चीज़ों में से पहले ले लें अलग कॉमन, ठीक है। इन दो चीज़ों में से हमने देखा तो नंबर में से आता है 2 कॉमन, फाइन। अब x की मिनिमम वैल्यू देखेंगे, मैक्सिमम नहीं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम है पावर 4, बट वो इसके पास नहीं है। मैथ्स कहेगा आपने गलत कॉमन लिया, ठीक है। कॉमन तो एक जैसा लेते हैं, जब इसके पास 4 था ही नहीं तो आपने यहाँ कैसे लिखा x की पावर 4, दैट्स वाई मिनिमम कॉमन लेते हैं। एनीवेज क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है, इसके पास 4 है, नो प्रॉब्लम, एक बाहर जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर इज़ द कॉमन। एंड y भी यहाँ है, y क्यूब, यहाँ है सिर्फ एक, तो सिर्फ एक ही कॉमन आएगा इस तरह से, ठीक है। ब्रैकेट कीजिए ओपन, जो बचा है वो लिख दें। सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, यहाँ से क्या 2 एक ही था, बाहर चला गया, ठीक है। अब यहाँ 2 नहीं है, एक्स स्क्वायर एक ही था, पूरा बाहर चला गया इस तरह से। y थे यहाँ 3, ठीक है, 3 क्यूब है ना, क्यूब में से एक बाहर गया, कितना बचा होगा, सिर्फ एक y स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। देन ये चीज़ तो हो गई ख़त्म। पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए। 2 एक ही था, पूरा बाहर चला गया। x थे यहाँ 4, 2 बाहर चले गए, कितने बचे होंगे, 2, ठीक है। एंड y था यहाँ सिर्फ एक, पूरे का पूरा बाहर जा चुका है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं अब बचा। ब्रैकेट कीजिए क्लोज इस तरह से। यहाँ पर देख लें, सबसे पहले तो माइनस का साइन कॉमन ले लें, दोनों में माइनस है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, फाइन। देन नंबर कॉमन ले लें, दोनों में 3 है, इस पूरी चीज़ में भी 3 है, इस पूरी चीज़ में भी 3 है, ले लिया। मिनिमम x कॉमन ले लेंगे, दोनों में से सिर्फ एक आएगा, क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, फाइन। y मिनिमम कॉमन लेंगे तो स्क्वायर आएगा इस तरह से। देन ब्रैकेट में जो बचा है हम वो लिख देंगे। यहाँ से देखिए 3 एक ही था, बाहर चला गया, नहीं बचा कुछ। x 3 थे, एक बाहर गया, कितना बचा होगा, 2। y 2 थे, 2 के 2 बाहर हैं, कुछ नहीं बचा, ठीक है। माइनस का साइन नहीं ड्रॉ करना, पॉजिटिव साइन ड्रॉ करना है। क्यों, क्योंकि मैथ्स कहता है जब आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो फिर देन माइनस नहीं बचता, पॉजिटिव बचता है। कैसे, ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगी कि जब आप इस चीज़ को वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये वापस आ जाएगा, ठीक है। एनीवेज पहले नंबर देखिए, यहाँ तक 3 एक ही था, पूरा बाहर चला गया। x भी एक ही था, पूरा बाहर चला गया। y थे 4, 2 बाहर गए, कितने बचे होंगे, सिर्फ 2, ठीक है। नाउ लेट मी प्रूव कि यहाँ तो था माइनस, मैंने यहाँ क्यों लिखा प्लस। देखिए -3 ETC मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस की ये चीज़ बन गई, सेटिस्फाई, ओरिजिनल चीज़ वापस आई आपके पास, ठीक है। नाउ माइनस प्लस
3x² मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस की ये चीज़ आ गई आपके पास वापस, ठीक है। अगर मैं लगा दूंगी यहाँ पर माइनस तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और वहीं पर मेरा क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। मैथ्स कहेगा मैंने यहाँ आपको प्लस नहीं दिया, तो कैसे लिखा आपने यहाँ प्लस, दैट्स वाई, ठीक है ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई भी करनी पड़ती है आपको। एनीवेज नाउ नेक्स्ट स्टेप, जो स्मार्ट है उनको पता चल रहा है कि क्या कॉमन आएगा, ठीक है। जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा करेंगे इसको अरेंज। ये उतारिए एज इट इज़, क्या अरेंज करना है हमें, सिर्फ इसको x लिखिए पहले ऑर्डर में, क्योंकि ABCD में x आता है पहले, देन y लिखिए बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज़ें प्लस की हैं, सिर्फ इस तरह से x² प्लस y², ठीक है बस। और एक्चुअली इस स्टेप में हमें कुछ नहीं करना था, बाकी सारी चीज़ें हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। हो गई ना, ज़रा और से देखिए, यह है आपकी एक पूरी चीज़, ये है आपकी दूसरी पूरी चीज़, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या है, ये x² प्लस y², ठीक है। आई नो यहाँ से भी xy कॉमन आ रहे हैं, उनको अभी छोड़ दें आप, ठीक है, बाद में लेते हैं कॉमन। फिलहाल ये ब्रैकेट्स हम लेते हैं कॉमन, ठीक है। इस पूरी चीज़ में से ये ब्रैकेट गया बाहर इस तरह से, ठीक है। क्या बचा होगा, सिर्फ ये लिख दीजिए 2x²y, ठीक है। इस पूरी चीज़ में से ये गया बाहर, क्या बचा वो हमने मेजर ब्रैकेट में लिख दिया। देन यहाँ से ये ब्रैकेट पूरा गया बाहर लाइक दिस, क्या बचा, सिर्फ ये 3xy² लिख देंगे, ठीक है। इसके साइन के साथ माइनस है तो माइनस लगाइए 3xy², ठीक है। मेजर ब्रैकेट कीजिए, क्लोज हो गया ना। मैथ्स कहेगा अभी भी इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यस ऑफ कोर्स आ रहा है तो कॉमन ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज इस तरह से, ठीक है। यहाँ से क्या x दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ले लेते हैं किस तरह से, पहले तो इनका मेजर ब्रैकेट ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इनसाइड ऑफ ब्रैकेट हम काम कर रहे हैं, ठीक है। x एंड y कॉमन हमने लिया, देन यहाँ से एक x बाहर चला गया, ठीक है, और एक y बाहर चला गया, क्या बचा होगा, सबसे पहले तो ये 2 बचा है, क्योंकि नंबर्स हमने कॉमन नहीं लिए, 2 बचा, लिख दिया। x थे 2, एक बाहर गया, एक बचा होगा, लिख दिया। y एक ही था, पूरा बाहर गया, कुछ नहीं बचा, नहीं लिखा, ठीक है। माइनस का साइन, नंबर में से कुछ कॉमन नहीं आया तो 3 भी आएगा एज इट इज़। यहाँ से x एक ही था, बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है, नहीं बचा कुछ। y थे 2, एक बाहर चला गया, क्या बचा, सिर्फ एक y। ब्रैकेट कीजिए क्लोज, मेजर ब्रैकेट भी कीजिए ओपन, ठीक है। क्वेश्चन आपका हो चुका है सॉल्व, लेकिन मैथ्स कहता है थोड़ा सा ऑर्डर में लिखकर आंसर दीजिए। आपके पास टाइम कम हो, यहीं पर लिख दें आंसर, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम है तो ये जो सिंपल पहली चीज़ है इसे ले जाएं बाहर। देखें तीनों ही, एक चीज़ दूसरी चीज़ तीसरी चीज़, तीनों ही मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप 2 × 3 × 5 कीजिए या 5 × 3 × 2 कीजिए, राइट। इनके अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट्स वाई हम लिख देते हैं ये सिंपल वाली चीज़ पहले इस तरह से, देन ये ब्रैकेट लिख दें या वो लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। मैथ्स आपको बाउंड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बस मतलब ये मेजर ब्रैकेट हटाकर सिंपल ब्रैकेट्स में इनके आंसर दीजिए। मैं अगर चेकर होती यहाँ पर भी आपका आंसर कर लेती, एक्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जितना अजीब सा ये देखने में लग रहा है उतना नहीं है, ठीक है। एनीवेज आंसर 5 के बाद सॉल्यूशन हमने लिखा एज इट इज क्वेश्चन a³ b² c प्लस a² b³ c प्लस a b⁴ c प्लस a⁴ bc, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेते जाएं, दैट्स इट। कुछ टीचर्स आई डोंट नो व्हाई फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करवाते हैं, उसकी देखें ज़रूरत नहीं है। जिनको वैसे समझ आता है वो वैसे कीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़, चारों चीज़ों में से क्या कुछ कॉमन आ सकता है, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। क्या कॉमन आ सकता है, मिनिमम a b c कॉमन आएगा। मिनिमम क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो है क्यूब a
यहाँ है ए स्क्वायर, यहाँ सिर्फ एक ए आ जाता है। इसी तरह से बी और सी का भी हिसाब है। आप वीडियो पॉज कीजिए, देख लीजिए, अपने बुक में से देखिए, ठीक है। एनीवेज देखिए, ये ए, ये बी, ये सी, चारों ही चीज़ों में मौजूद है, हमने ले लिया कॉमन। अब इस चीज़ में से, ठीक है, ए थे 3, एक बाहर चला गया, कितने बचे होंगे? स्क्वायर, ठीक है। बी थे 2, एक बाहर चला गया, कितना बचा होगा? सिर्फ 1, ठीक है। सी एक ही था, पूरा बाहर चला गया, नहीं बचा, फाइन। प्लस का साइन है, प्लस का साइन ड्रॉ कीजिए। अब इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ए 2 थे, एक बाहर चला गया, कितना बचा होगा? सिर्फ 1, ठीक है। बी 3 थे, एक बाहर चला गया, कितना बचा होगा? सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। सी एक ही था, बाहर चला गया, नहीं बचा, छोड़ दें। प्लस का साइन है, प्लस का साइन ड्रॉ कीजिए। ए एक ही था इस चीज़ में, पूरा बाहर चला गया, नहीं बचा, छोड़ दें। बी यहाँ थे 4, एक बाहर गया, कितना बचा? 3, यानी कि क्यूब, ठीक है। सी भी एक था, पूरा बाहर चला गया, नहीं बचा। इस पूरी चीज़ में से सिर्फ बचा है बी क्यूब, फाइन। प्लस का साइन है, प्लस का साइन ड्रॉ कीजिए। इस पूरी चीज़ में देखिए ए थे 4, एक बाहर गया, कितना बचा? ए क्यूब, ठीक है। बी एक ही था, बाहर चला गया, सी एक ही था, बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट कीजिए क्लोज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज़, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब नाउ देखें, क्या कीजिए, इनको कीजिए थोड़ा सा अरेंज। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करने से बचना चाह रहे हैं तो कैसे अरेंज कीजिए? ए की बिगर बिगर जो पावर है उनको एक साथ लिख लें, बी की बिगर बिगर जो पावर है उनको एक साथ लिख लें। कैसे? इस पहले ये लिखिए, ये इसके साथ कॉपी करें, ठीक है ना। ए की बिगर बिगर यहीं पर है ना, एक है क्यूब, एक है स्क्वायर, इनको साथ कॉपी करें। कैसे? थोड़ा सा ऑर्डर में, कि सबसे बड़ी पहले लिखें ए क्यूब, इसके साथ प्लस ए स्क्वायर बी, ऐसे लिख लें। हो गया? सिर्फ अरेंज कर रही हूँ मैं, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। देन यहाँ पर भी बी की बिगर पावर, यही दोनों हैं, इनको कॉपी कर लेंगे। पहले क्यूब वाला लिखेंगे प्लस बी क्यूब, ठीक है। देन प्लस ये ए बी स्क्वायर, हो गया, फाइन। नेक्स्ट स्टेप, ये लिखेंगे जल्दी से एज इट इज़, यहाँ कुछ नहीं हो रहा ना। इन दो चीज़ों में से अलग कॉमन ले लें, इन दो चीज़ों में से अलग कॉमन ले लें, दैट्स वाई मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। इन दो चीज़ों में से मैक्सिमम ए की स्क्वायर पावर आ सकती है, मिनिमम, ठीक है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे, ये ए स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम मैं इसलिए नहीं कहती हूँ, होता तो मैक्सिमम ही है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा क्यूब भी कॉमन ले लेते हैं देन कि ये है मैक्सिमम, वो गलत है, ठीक है। एनीवेज यहाँ से देखिए, यहाँ था ए क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, फाइन। इस चीज़ में से ए क्यूब था, 2 बाहर गए, कितना बचा होगा? यहाँ से सिर्फ 1 लिख दें, इस तरह से, प्लस का साइन, प्लस का साइन। इस चीज़ में से ए स्क्वायर गया बाहर, पूरा क्या बचा? सिर्फ एक बी, लिख दीजिए, ब्रैकेट कीजिए क्लोज। बस इन दो चीज़ों का कॉमन ये हो गया, ठीक है। ना इन दो चीज़ों में से कॉमन लीजिए, प्लस लिखिए, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ बी क्यूब था, स्क्वायर बाहर गया, कितना बचा? सिर्फ एक बी, ठीक है। प्लस का साइन, प्लस का साइन। यहाँ से ए बचा है, बिल्कुल बचा है, क्योंकि वो कॉमन नहीं गया बाहर। बी थे, स्क्वायर था, बी पूरे का पूरा बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। ब्रैकेट कीजिए क्लोज, हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये लिखिए ए बी सी, तो एज इट इज़। अब इस पूरी चीज़ में से और इस पूरी चीज़ में से भी कॉमन आ रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए कॉमन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। फ़िलहाल इसको करके लिखेंगे अरेंज, क्योंकि यहाँ है ए प्लस बी, यहाँ है बी प्लस ए, ठीक है ना। सो एनीवेज मैं फ़िलहाल सिर्फ अरेंज करने जा रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा। प्लस बी स्क्वायर भी एज इट इज़, ये बी प्लस ए को लिख देंगे ए प्लस बी, ठीक है। अब लेंगे एक्चुअली कॉमन। सो नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज़ इस तरह से मेजर ब्रैकेट ड्रॉ कीजिए। इस पूरी चीज़ में से ये ए प्लस बी, देखें ए प्लस बी यहाँ पर भी है, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, कॉमन ले लीजिए इस तरह से, ठीक है। देन क्या बचा? इस पूरी चीज़ में से ए प्लस बी गया बाहर, क्या बचा? सिर्फ एक ए स्क्वायर, लिख दीजिए, ठीक है। प्लस प्लस इस पूरी चीज़ में से
ए प्लस बी ब्रैकेट गया बाहर, पीछे क्या बचा, सिर्फ एक बी स्क्वायर लिख दीजिए, ब्रैकेट कीजिए क्लोज, ठीक है, राइट, एंड बस दिस इज़ योर आंसर। सो सिर्फ ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, तो आप आई डोंट नो क्यों टीचर्स करवाते हैं ये फॉर्मूला से, मुझे नहीं पता, दिस इज़ योर आंसर, बस कॉमन लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है, ये 5 से भी ज़्यादा आसान है, ठीक है, और देखने में उससे भी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। एनीवेज आंसर के बाद हमने लिखा एज इट इज़ क्वेश्चन क्या है, ए एल इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस बी एम इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस सी एम इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है ना। देखने से ही पता चल रहा है कि तीनों चीज़ों में से कॉमन क्या चीज़ है, ये ब्रैकेट पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, इस पूरी चीज़ में भी मौजूद है, इस पूरी चीज़ में भी मौजूद है और इस पूरी चीज़ में भी मौजूद है, ठीक है ना। कॉमन आ रहा है, ले लेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, कॉमन हमने ले लिया, मेजर ब्रैकेट ड्रॉ कीजिए, इस पूरी चीज़ में से ये ब्रैकेट पूरा गया बाहर, क्या बचा, सिर्फ ए एंड एल लिख दिया, ठीक है, प्लस का साइन प्लस का साइन, इस पूरी चीज़ में से भी ये ब्रैकेट गया बाहर, तो क्या बचा, सिर्फ एक बी एम, फाइन, प्लस प्लस, इस पूरी चीज़ में से भी ये ब्रैकेट गया बाहर, क्या बचा, सिर्फ सी एन, ठीक है। नाउ और कुछ भी करने के लिए नहीं है सिवाय एक चीज़ के, अभी भी सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, किस में से, इसमें से तो नहीं, यहाँ से देखिए अभी भी एक चीज़ कॉमन आ रही है, क्या, ये आपका क्यू कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें इस तरह से बाहर अंदर, ये पी क्यू में से क्यू कॉमन गया, क्या बचा, सिर्फ पी, प्लस का साइन प्लस का साइन, क्यू आर में से क्यू कॉमन चला गया, क्या बचा, सिर्फ एक आर लिख दें, देन ये चीज़ एज इट इज़, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन, चीज़ें एक जैसी हैं ही नहीं, सो दिस इज़ योर आंसर, बस